एक बड़ी पैरों की जोड़ी है जो जीवन के संघर्षों से भरी है और इसके मालिक साधारण नहीं है। उन्होंने हजारों साल पुराने चंदन को काटकर फुबलर के साथ एक बुद्धिमानी और साहस की लड़ाई शुरू की और भारत में काले और सफेद पृष्ठभूमि को पार कर शीर्ष पर पहुंच गए। ठीक है, अब हम इस शीर्ष अमीर व्यक्ति के महान जीवन की कहानी बताना शुरू करते हैं। राम का बचपन दुखद था। वह अपने पिता के प्रेम संबंध के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे और उनकी माँ और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लायक नहीं थे और सौतेले भाई द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। बर्तन भांडे, घर की सारी संपत्ति बाहर फेंक दी गई, यहाँ तक कि पिता की दी हुई चीजों को भी छीन लिया गया। इसी समय राम ने कसम खाई कि वह भविष्य में एक बड़ा व्यक्ति बनेगा जिसे कभी भी कोई नीचा नहीं समझेगा और वह लगातार रो रहा था। 10 साल यूं ही गुजर गए। वयस्क राम अभी भी कुछ नहीं कर पाया है। माँ उसे हमेशा बाहर जाकर काम करने और परिवार चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कहती रहती है और राम ऐसा है जैसे 10 लाख रुपए नहीं गिनता लेकिन जेब में 20-30 भी नहीं होते। मैं चाहता हूँ और हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वह जल्द ही सफल होने वाला है। वैसे मुझे खुद इसे पार करना आसान लगा। एक दिन लाओ शीचांग कामगारों की भर्ती कर रहे थे। एक तरफ थे हर दिन 5 या 6 कमाने वाले छोटे सफाई दस्ते, दूसरी तरफ थे जोखिम भरे लेकिन हर दिन 5000 कमाने वाले लकड़ी के कारीगर। जीवन के इस मोड़ पर इस महत्वाकांक्षी आदमी ने खतरों से भरी कांटों वाली राह को चुना। वह बस के मालखाने में छिपकर पहाड़ों के गहरे हिस्से में आया, शांति की याचना के लिए रात्रि परिचित धूप जलाकर प्रार्थना की और दूर पहाड़ों में कठिन लकड़ी को काटने लगा। अचानक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी आवाज आई, जैसे समय थम गया हो। सभी चोरी करने वाले हैरान रह गए, फिर पागलों की तरह भागने लगे। वे सभी जानते थे कि लोहे की तरह सख्त पुलिस अधिकारी आ गए हैं। यह खतरनाक आदमी सभी कब्र खोदने वालों के लिए एक बुरा सपना था। चोरी करने वालों के खिलाफ उसकी कार्रवाई बेजोड़ स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी खतरनाक शैली और अपर्याप्त जांच की विधि लोगों में बहुत पसंद की जाती थी। एक धारदार संगीन लामा के सिर के ऊपर से निकल गया और सभी लकड़हारे तुरंत अपने हाथों में युद्धक कुल्हाड़ी उठाकर उनके लिए युद्ध घोड़े बन गए। चोर को पकड़ना है, साक्ष्य नहीं मिला। एक सख्त पुलिस अधिकारी होने के नाते जानता था कि वे ही कब्रों के चोर हैं, फिर भी कोई उपाय नहीं था। पहली बार सख्त अधिकारी ने पूरी तरह से जीत हासिल की। पता चला कि सभी प्राचीन छोटे पत्तों की लकड़ियां झाड़ियों में छिपी थीं और एक कुल्हाड़ी के वार से हजारों लकड़ियां गिर गईं। लेकिन लकड़ियां बेचने के तुरंत बाद अचानक भारी भीड़ आ धमकी। जब उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधा फेंक दिया तो लकड़हारों ने भी अनुकृति की। आकाश से गिरते पत्थर मानो मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगे और अमीर महिलाएं जल्दी से छिपने लगी। निर्दयी पुलिस अधिकारी विवश होकर चेतावनी देने के लिए फायर करने लगे। गोली की आवाज सुनते ही भीड़ पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन ओल्ड मार बिना विचलित हुए एक बड़ा पत्थर उठाकर उछला और उसे पेड़ के तने पर जबरदस्त तरीके से पटक दिया। विशेषज्ञ गाड़ी में तेज गति से दौड़ने लगे। फोबड़ो दूसरों की परवाह किए बिना गाड़ी में चढ़कर पीछा करने लगे। ट्रक कुछ तीव्र मोड़ों से गुजरा और अचानक गायब हो गया। केवल राम बचे जो जूते पहने हुए किनारे से टहल रहे थे। पुलिस स्टेशन में पकड़े गए राम ने कभी यह अनुभव किया कि हुआर क्यों इतना लोकप्रिय है, लेकिन सुनाई दिया सिर्फ राम का बेहिचक हंसी। तस्करी के प्रभुत्वकार कारण 3 भाइयों ने राम को रिहा करा दिया और यह लकड़ी का सामान राम की सफलता के रास्ते पर पहली कमाई बन गया। लचीले दिमाग और चालाकियों के साथ, चाहे वह दूध की टंकी वाली गाड़ी हो, 120 की इमरजेंसी गाड़ी, यहाँ तक कि शादी की 4 पहिया गाड़ी भी लामा की तस्करी का औजार बन गई। इस समय लामा भी काला 3 भाइयों का दायां हाथ बन चुका था। काला के बड़े भाई ने सीधे 50 लाख धन्यवाद स्वरूप दे दिए। लामा ऐसा नहीं चाहता, वह सिर्फ 4% का शेयर चाहता है, यानी 4 लाख, और वह भी चमचा से बदल गया। छोटे साझेदार पेट के आसपास गांव के चारों ओर जैसे रात में अच्छी पोशाक पहनकर चलना। बूढ़ा घोड़ा सीधे एक जले हुए लाल पेंट वाली बड़ी वैन पर सवार हुआ। अपनी माँ को साथ लेकर गांव में ही शुरू हो गया। यहाँ तक कि भाई के दरवाजे के सामने ड्रिफ्टिंग शुरू कर दी। वहीं पर 10 चक्कर लगाए जिसमें गरीबी और कुत्ते के सिर का सोना प्राप्त करने की खुजली थी। लेकिन अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो जूते कहाँ नहीं गीले होते। आजकल लामा फूबुलुओ द्वारा पागल होकर पीछा किया जा रहा था। लामा ने गियर लगाया, हैंड ब्रेक खींचा और 360 डिग्री का पूरा ड्रिफ्ट करके आकर थमा। फूबुलुओ सभी कार से नीचे उतरे और लामा की ओर बढ़े। उसे तुरंत कार से बाहर निकलकर कानून के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। उसने गमछा उठाया और घमंड से कहा, 1 लाख मुझे जाने दो। एक फुबोले ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। नदी में फेंक दिया। असल में लामा की बुद्धिमत्ता, चालाकी और नवाचार की तस्करी के तरीकों के कारण वह बड़े कारा की पसंद, लेकिन तस्करी समूह के नेता जिहा ने पूरे समूह के करोड़ों रुपए मूल्य के लाखों साल पुराने सागवान की लकड़ी को इस सुनसान पहाड़ पर पहुंचा दिया। यह लकड़ी कल ही समुद्र पार करने वाली थी। अगले दिन रामा को अचानक दाकारा का फोन आया। पता चला कि बेस उजागर हो चुका है और एक समूह तोबलर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। रामा जल्दी में गोदाम पहुंचा और तुरंत लोगों को 1000 साल पुराने चंदन की लकड़ी को येलो नदी की ओर भेजने के लिए कहा। सिर्फ उसने कुल्हाड़ी उठाई और सोने के पर्वत पर दौड़ पड़ा। एक झटके में रस्सी काट दी, एक बड़ा उछाल मारा। 50 मीटर की दूरी पर मानो कन्वेयर बेल्ट की तरह पागल होकर दौड़ पड़ा और लकड़ी नीचे गिरने लगी। एक और बड़ा छलांग लेकर उसने अपारधनीय खाई पार की, पलटकर कार में घुसा और कार की शक्तिशाली गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विशाल लकड़ी को नदी में धकेल दिया। अरबों मारे का मूल्यवान संपत्ति पहले से ही झरने से प्रवाहित हो रहा था। देखते ही फोबोरो पहले ही आ चुका था। एक माताहत ने फिसलते हुए चाय उठा ली। यह नहीं सोचा कि बीच वाला लीक कर चुका है। रास्ते में लामा ब्लैक नहीं है बल्कि हुआंग क्यांग टेक्निकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ वॉरियर है। उसने अपनी रणनीति
रणनीति से आखिरी गोली तेजी से बहती यांगत्जे नदी में उड़ा दी। इस समय बड़ी संख्या में फोबोलर ने अचानक सभी को घेर लिया, पर अब पूरे पर्वत पर एक भी जीटॉन नहीं है और फोबोलर के पास कुछ साथी भी नहीं है और लकड़ी पहले ही बह चुकी थी। देखते ही देखते माले की संपत्ति खोने वाली थी, लेकिन बांध को अचानक बंद कर दिया गया। असल में राम ने पहले ही भारी रकम देकर प्रबंधक को खरीद लिया था। धन के बल पर दोनों ने तुरंत बांध बंद कर दिया, जिससे समूह को अरबों की माले की क्षति से बचाया गया और राम को आखिरकार समूह की सभा में भाग लेने का अधिकार मिला, जहां उसने सच्चे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड संसद के सदस्य से मुलाकात की। खुशबू, सबने एक बड़ी पार्टी शुरू की। सुंदरी ने अपनी उंगली बढ़ाई, लामा को उकसाते हुए सिर हिलाया। दोनों ने एक साथ झटका मार दिया, फिर शरबत के सिर को मटका। खुशी होती है, एक ऐसी खुशी का अनुभव किया जिसकी कल्पना गरीब लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद उसने पाया कि यह 1000 साल का बैंगनी चंदन विदेश में 100 गुना अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। इस अंतर ने गहराई से उसके मन को प्रेरित किया और उसने तुरंत इस बात को बड़े गुरु का बताया। वह हिम्मत नहीं करता कि यह बात जीहा को बताए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जीहा कितना क्रूर है। लेकिन हाँ, कभी डरता नहीं, जैसे नया जन्मा बछड़ा शेर से नहीं डरता। सीधे कहा, मैं खुद इसे उठाता हूँ, लेकिन मुझे आधा पैसा चाहिए। अगले दिन अजीब मुख्यालय पहुंचा, लेकिन अपनी आंखों से देखा कि अपने सहकर्मी को 5 पैसे बढ़ाने की मांग करने पर बेरहमी से मार डाला गया। रामा इस दृश्य से डरा नहीं और सीधे बढ़ोतरी की मांग की। छोटे भाई ने मुंह से एक धोखेबाज का बड़ा ढेर फेंका। बाकी को देखा, लगता है कि थोड़ा गुस्सा था। अचानक एक छोटे संपन्न व्यक्ति ने बड़ा मुंह खोलकर आगे की ओर देखा, चमकदार माथे के साथ, कुछ अजीब और अविश्वसनीय अनुभव जैसा। उसका दृश्य देखकर भालू न जाने क्यों मोटा हो गया। हजारों का उपयोग करके तुम्हें बड़ा दरवाजा भेजा और फिर आंख खोलकर हवा में उड़ता दिखाई दिया, जैसे वह बूढ़ा व्यक्ति देर रात की परियों को देख रहा हो। मर गया। एक डबल बैरल बंदूक से थप्पड़ आया, एक ठुड्डी एक तरफ चली गई। सभी उम्मीदें जो उसकी बेटी के लिए थीं, वो तो अंदर ही निकल ली। बाकी सब धुएं में उड़ गया और काले हाथ दिखाई दिए। लामा अकड़ाते हुए छोटे कदमों से चलते हुए धमाके से एक गोली चलाकर विला से बाहर निकल गए। पैसे से उत्तेजित लामा ने बिना जीहा के माध्यम से जाए कई टन टिम्बर बंदरगाह तक पहुंचा दिया। इस दुनिया में 100 गुना बढ़ते मुनाफे ने अकाला को जीहा के डर को सीधे भुला दिया। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी से दिन लालच की वजह से किए गए क्रोध का कार्य अकाला को जीवन भर के लिए अपंग बना गया। दिल को छोड़कर कहीं भी हरकत नहीं कर सकता था। बड़े भाई डाकारा कैसे इसे सहन कर सकते थे? क्या रमा एक बार फिर से संकट से उबर सकेगा? यह एक कठिन समय से भरा दिमाग है। यह व्यक्ति अत्यंत क्रूर क्योंकि राजा ने एक क्रोध में एक महिला के लिए आरकाला को हराया ताकि वह घर वापस न जा सके और नया वर्ष बड़े स्टार की पागलपन भी जल्द ही लामा ने हाथ और पैर से जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा, फिर लामा को पागलों की तरह पीटा और गहरे गड्ढे में फेंक दिया। फिर धीरे धीरे 40 मीटर लंबी बड़ी खाल की छड़ी उठाई, लामा के सर पर निशाना साधा और एक आवाज के साथ बड़ा सिर बड़ा आंख का गोला बन गया। लामा ने सिर से कवर उतार दिया। असल में अन्य लोग खड़ी खाल की छड़ी पकड़े हुए थे, तैयार थे खारलामा को एक जाल। अराजकता में लामा ग्रैंड ट्री के घने जंगल में दौड़ गया। ये छोटे कारा जैसे कि जंगली गोबलिन लग रहे थे और लामा जैसे मानसेनली जिन। वह दौड़ते कूदते और सीटी बजाते हुआ जाता है। वाह, वह सचमुच तुमने कितने बैग चुने। लामा जल्दी से सवार हुआ, अब क्या करेंगे? कोई नहीं है। उसने फिर से अपना सिर पीटा। तुम मुझे देखो 30 बार। ओह, एक थप्पड़ हथेली से चेहरे पर ऊपर की ओर, एक आवाज कालासन के सामने। कारा रेत के तूफान की सवारी कर रहा था ताकि वो उस बिना पैरों वाली झींगा मछली को डरा सके। उसने ऊपर जाकर अपने पिताजी पर गोली चला दी। बिना पैरों वाली झींगा मछली को देखते ही कारा घर लौटना चाहता था। उठते ही वो इस बिना पंजों वाले बड़े झींगे को छोड़ना चाहता था। समय रामा बेगू ने जोर से सांस ली। उसने फिर से एक बुलबुला फुलाया और तुरंत पीछे हट गया। दिन में क्या पहले ट्रैक पर उतरते ही खड़खड़ करते हुए एक बड़ा छलांग लगाया और सीधे 2 बार सीटी से टकरा गया और परिणाम स्वरूप हाथ सीधे दाल को पीठ में कुट-कुट करते हुए लग गया। जल्दी से मुझे काट दो, नहीं तो एक फाट में तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर उस हाथ ने कर ले एक मुड़ी हुई तलवार उठाई और खींचने लगा। खींचते हुए मेरी छाती के फूल झड़ गए। आखिरकार उसने बंधनों से छुटकारा पाया और सचमुच एक गोली चलाई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा पति हो तो क्या यह सही है या गलत? सहायता करने वाले उसने अपने नंबर 1 गुर्गे, जिसे फिंगर कहते हैं, को खत्म कर दिया। असल में लामा बड़ा मुखिया मंच पर आते हुए एक जोरदार धमाका, जिससे सब गिर पड़े। फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल से उतरते हुए एक पल को बड़ी तोप से डर गया। एक कुत्ता पीठ पर दरवाजा पहने तोप बजा रहा है। एक छोटा कुत्ता पकड़ लिया, झटपट पकड़ लिया। इस मैगी को चकित कर दिया। पानी से बड़ा पत्थर निकालकर धड़ाम से गलती से उड़ान काट। घोड़ा खोदने का काम करो और सच में बड़ा अच्छा। देखकर कि लाम इतने वीर हैं, छोटा करला डर के मारे सिर हिलाने लगा। बंधे हुए गुंडे जोर से चिल्लाए, तुम नहीं कर सकते, मैं एक अधिपति हूँ। जी हाँ। ठीक इसी समय अंकल का फोन अचानक बज उठा और जीहा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फोन उठाने वाला वास्तव में नीटुई लामा होगा। जीहा की धमकी भरी चिल्लाहट के तहत लामा ने सीधे उसकी बाईं और दाईं बाहें फाड़ दी। 3 कैला भी लामा की क्रूरता से हिल गया। लामा वास्तव में एक छोटे से कैला से ग्रुप का एकमात्र नेता बन गया। सांसद ने सीधे लामा को समूह का लीडर नियुक्त किया और सभी तस्करी के प्रभुत्व ने भी इस नए नेता को सामूहिक रूप से समर्थन दिया। सम्मान समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है।
नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। लामा आधिकारिक रूप से समूह का एकमात्र नेता बन गया। उसने किसी को निराश नहीं किया, हर बार ट्रक से नकदी परिवहन करता है। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे के मालिक ने भी उसे व्यक्तिगत रूप से फूल भेंट किए। सभी लोग उसे दिल का लक्ष्मी मानते हैं। वह पैसा पानी की तरह बहाता है, गोरी धनी लड़की से शादी करता है और कुल मिलाकर जीवन की छोटी